हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, आज जो टॉपिक करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, वो छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अगर उस टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता, अगर वो ट्रिक नहीं पता है आपको, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो एक छोटा सा ये है, तो लगता तो है भाई छोटा, बहुत इजीली है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारा बोर्ड मास रूल। क्या नाम बेटा? बोर्ड मास रूल। ठीक है, अब ये बोर्ड मास रूल क्या कहता है? देखो, बोर्ड मास रूल ये कहता है बेटा, सबसे पहले हम कभी भी किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। समझ गए? फिर ऑफ को। ऑफ मतलब होता है जैसे ब्रैकेट के बाहर ये होता है, जैसे 1/3 ऑफ 9, है ना, तो इसको ऐसे 1/3 ऑफ 9 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे ऑफ। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद सॉल्व करेंगे, अबे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे हम मल्टीप्लाई को। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम मल्टीप्लाई एडिशन को। ठीक है, वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही होता है, और डिवीजन और मैथमेटिक्स, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सेम चीज है। पता है कैसे? देखो, डिवीजन क्या होता है बेटा, जैसे हम 9/3 करते हैं ना, डिवीजन नहीं है एक्चुअली, मल्टीप्लीकेशन ही है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई ऑफ 1/3, ये है इसका मतलब। डिवीजन इज द स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन कुछ अलग से नहीं होता एक्चुअली, ये मल्टीप्लीकेशन ही होता है। जो डिवीजन होता है वो मल्टीप्लीकेशन ही होता है। जैसे 4/2 है, एक्चुअली में इसका मतलब है 4 इंटू 1/2। 1/2 हाफ ऑफ 4, इसका मतलब ये है ना। ऐसे ही प्लस, देखो अगर 4 + 2 है ना, मैं ये बोलता हूं जो प्लस है और माइनस अलग चीज नहीं होती। प्लस जो माइनस है वो स्पेशल केस होता है, किसका? प्लस का। 8 - 4 कुछ नहीं होता, इसका मतलब है 8 प्लस ऑफ -4। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक चीज होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक चीज होती है, बस उसका स्पेशल केस है। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ध्यान रहेगा ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले 52 × 3, देखो सबसे पहले बोर्ड मास लिख लेना बेटा, बोर्ड मास लिख लेना अलग से। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक है, ऑफ, ऑफ भी नहीं है। फिर आ जाते हैं डिवीजन पे। देखो पहले तो ये देख लो, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन आप साथ साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो पहले। तो यहां पे 52 इंटू, ये देखो पहले इसको करो। हाँ देखो, 3/4 है, तो डिवीजन इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग BOD। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है 52 इंटू 3, 4 प्लस ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लेते हैं बोर्ड मास रूल। ठीक है, चलो 52 मल्टीप्लाई बाई 3, डिवीजन, यानी पहले डिवीजन भाग है, पहले वहां पे कर दो 3/4, है ना। डिवीजन का मतलब यही होता है, अपॉन में आना। प्लस रूट, इसका रूट निकाल लो बेटा, इसका रूट क्या हो जाएगा हमारे पास? 441 का 21, 21। डिवाइड, मैंने कहा डिवाइड, फिर क्या डिवीजन भी करते रहो साथ साथ। इनटू क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, प्लस 5 - 32 और डिवाइड में 8, पहले इसको करो 8, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। ठीक है, ओके। तो अब क्या करो? मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है बेटा, पहले तो क्या हो जाएगा? 13, 30 में जाएगा 13 3 39, 7 मल्टीप्लाई भी कर देना, 7 × 21 3 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, और कितना आएगा? +5, इसको काट लो इससे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 32, ये 8 पे जाएगा, पहले काट लो इसको 4। ठीक है, तो कितने? 8 चौक 32, 12 चौके 48, 5, 12 चौके 48 आ जाएगा। समझ गए? तो कितना आएगा? 39 + 9 + 5 - 48, प्लस माइनस, पहले प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, तो 39 और 9 कितना? 48, 48 एंड 5 53 में से 48 के 5 आएगा आंसर। यस, है समझ में? ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर
ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन। आए समझ में? क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ओके ठीक, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यही पैटर्न चलना है इसमें भी। पहले इसको कर लो, ये कितना हो जाएगा बेटा, मैं साथ साथ कर रहा हूं यहाँ पे। 6 तिया 18, 2 20/3। ठीक, डिवाइडेड, ओके डिवाइड करेंगे अभी। 2 दूनी 4, पहले सिंप्लीफाई कर लें। 2 दूनी 4 5/2, ओके मल्टीप्लाई 3 चौके 12, 12 और 5 15, 15 15/4 माइनस 2 बचते 11/2 मल्टीप्लाई 4 चौक 16 17/4 प्लस 3 एकम 3 5/3 ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट बताया ना बोर्ड मास। ओके ओके, तो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 7/8। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 3/4 इंटू 2/3। समझ के इसको काट लो पहले तो कितना हो जाएगा, ये कटा 3 से कट गया, 2 एकम 2, 2 बच गया। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 5/3, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7/8, प्लस कितना आएगा यहाँ से 2 एकम 2 पे कट गया ना, ये 1/2 बचा है ना। एलसीएम ले लो, प्लस पहले इसको, ये सब इधर सेम ही है। ठीक है, पहले इसको, ये है मेन चीज, इसका एलसीएम ले लो बेटा। 8 आएगा 5/3, ये तो चल ही रहा है। इसका एलसीएम ले लो, 8 आएगा, तो 8 आएगा तो इसका मतलब 7 प्लस कितना आएगा हमारे पास 2 चौके 4, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा बेटा 5/2 5/3 मल्टीप्लाई बाई कितना 7 4 11, 11/8 फिर आ जाएगा 11 5 55 और 8 3 24। ठीक है, तो इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 55/34 मिला है। अब इसको देखो जरा, यह डिवीजन में, डिवीजन अगर देखो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन चेंज करना है आपको, तो जस्ट रिवर्स द वैल्यू। तो 20/3 और वैल्यू रिवर्स कर दो, मतलब ये कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। समझ के, और इधर मल्टीप्लाई बाय 15/4। क्लियर है, माइनस 11/2, कुछ कट रहा है। ठीक है 11, चलो कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना। 11 7 77, 11 एकम 11 और 7 18, 187। ठीक है, और देखिए 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई है तो ओके। इधर से क्या मिल रहा है हमें, इधर से मिल रहा है 50/24। समझ के, इधर देखो, इधर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो कट रहा है 2 एकम 2 2 से कट रहा है, ये 5 3 15 3 पे कट रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अब हमारे पास, ऊपर है 20 3 60, ओके नीचे कितना है 3 दूनी 6 6। ठीक है, और 10 पे कट गया तो है ना, 10 पे गया ना, 3 से 3 ही गया ना पूरा, तो कितना आया हमारे पास 3 से 3 गया और 2 से 10 गया, 10, हाँ 10 ही आ रहा है। ठीक है, 10 माइनस यहाँ से कितना है 187/8 प्लस 50/24। समझ के, एलसीएम ले लो 1, यहाँ से 24 एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा 240 माइनस 8 दिया, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 3, देखो कैसे 8 3 जा 3 पे गया, तो 3 3 3 7 जा 3 7 जा कितना हुआ हमारे पास 21, 3 8 जा 24 और 2 26, 2 3 एकम 3 3 एकम 3 और 2 5 प्लस 55, तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ दो 240 प्लस 55 5 9 और 2 और माइनस का कितना 500 561। ठीक है, इनको करो पूरा सॉल्व, तो कितना आएगा, ये इतना आएगा 4। ठीक है, 11 में से 4 6 आएगा बेटा, 6 और इसमें से ये बढ़ गया ना, तो इसमें से माइनस करो, 11 में से 5 गए 6 और ये हो गया 5, 5 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6 और ये बच गया अब। ठीक है, ये बच गया अब 4 4 में तो 2 266। सो माइनस 266/24 कट रहा है ये 12 पे कट रहा है, तो कितना आएगा, ये आएगा बेटा माइनस 2 पे काट लो, मतलब 12 पे नहीं 2 पे, 2 से काट लो तो 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6 है ना, और ये कितना आया बेटा 12। अब तो नहीं कट रहा
है ना। अब ये वैल्यू कौन देगा, इसको देखते हैं जरा। 11 12, 12 गुना 11 कितना होता है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 133/12, यही तो आ रहा है, मुझे सबसे यही आना चाहिए भाई। 11 दूनी 22, 2, 11 एकम 11 और 2 13, 132 और 1 33, यही तो आना है। अरे वाह, सही बात है। प्लस में तो ये तो नहीं आ रहा, प्लस की वैल्यू ये भी नहीं, ये भी नहीं आ रहा। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन तरीका यही है इसको सॉल्व करने का, और कोई तरीका नहीं है, समझ में आया? तो यूज बोर्डमास रूल केयरफुली, पहले देखिए क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। कई बार बहुत हमें लगता है बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सीटेट के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका ये मार्क्स का जो चक्कर है, ये वो जानता है जिसका एक मार्क्स से एग्जाम रह गया हो कोई, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझना, ठीक है। और ये हमारा मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पोर्शन था, ठीक है। और वीडियोस कंटिन्यू हम बनाते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।